हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी मित्रों को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मैं आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में बताती हूँ जो पूर्णिमा के दिन ही किए जाते हैं। अगर इन 5 उपाय में से आप एक भी उपाय कर लेंगे, विश्वास मानिए आपको विशेष लाभ होगा। अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आज का विशेष उपाय 19 वर्षों में एक बार किया जाने वाला ये उपाय है। सिर्फ 19 वर्षों में एक बार किया जाता है। जो आज तिथि संयोग मिला है वो 19 वर्षों बाद मिला है। कृपया करके इस उपाय को अवश्य करिएगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय, जिसकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं दिन ब दिन, हमें 2 चंद्रमा के दर्शन करने हैं। 2 चंद्रमा के दर्शन करने हैं। कहीं भी कुआं हो, पहले कुएं में चंद्रमा का दर्शन करें, फिर ऊपर आकाश में चंद्रमा के दर्शन करें। कुएं तो आजकल रह नहीं गए, तालाब नदी जो कर पाए दर्शन वो कर लें, और जिन्हें कुआं तालाब नहीं मिले, कहते हैं हर समस्या का समाधान है। तो क्या करेंगे आप, एक टब लीजिए, उसमें पानी भरकर रख दीजिए, जहां देखिए चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई दे। पहले आप उस चंद्रमा के प्रतिबिंब का दर्शन कीजिए उस जल में, और स्मरण कीजिए कि ये कुआं ही है, इसमें आप चंद्रदेव का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद आप ऊपर की तरफ 1 मिनट तक चंद्रमा के दर्शन कीजिए और चंद्रमौली महादेव का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना कह दें, और 1 मिनट एकाग्रचित से चंद्रमा का दर्शन कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगली पूर्णिमा तक आपकी आंखों की रोशनी में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। आपकी आंखों में शीतलता प्रदान होगी। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, विशेष कीजिए। दूसरा उपाय, एक रुद्राक्ष लीजिए, चाहे पंचमुखी हो, 11 मुखी हो, चाहे जितने मुखी का रुद्राक्ष हो, लेकिन रुद्राक्ष होना चाहिए। एक शुद्ध प्लेट पर रुद्राक्ष रखिए और रुद्राक्ष के अंदर से छोटा सा छेद होता है, वहाँ से चंद्रमा के रुद्राक्ष के अंदर से दर्शन कीजिए। दर्शन करके महादेव चंद्रमौली का ध्यान कीजिए। चंद्रमौली भगवान शंकर की सबसे सुंदर छवि है और सबसे मनमोहक सूरत है चंद्रमौली जी की, और उनका स्मरण करके आप रुद्राक्ष से चंद्रमा का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना कहिए। जो मनोकामना आप कहेंगे, आप विश्वास से ये उपाय करेंगे, 19 वर्षों बाद ऐसा सुनहरा मौका आपको मिला है। इस मौके का आप गवाइए मत। इस 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मनोकामना ऐसी होनी चाहिए जो आपका भला हो, दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी मनोकामना हो, पूर्ण अवश्य होगी, लेकिन भलाई का ही सोचिए। किसी बुरा के सोच के मनोकामना कहेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। 1 लोटा जल लीजिए, 1 लोटा जल, 1 आखा चावल और 1 बेलपत्र। ये उपाय अवश्य करना। एक माता जी हैं, ये सच्ची घटना है महाकाल उज्जैन की। उनके पति के आंत में गांठ था। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये गांठ बढ़ती जा रही है। उस माता ने क्या किया, कहीं शिव पुराण कथा में उसने पढ़ा था। वो प्रतिदिन मंदिर जाने लगी और पूर्णिमा से ये उपाय शुरू कर दिया। पहले तो 1 आखा चावल शिवलिंग पर चढ़ाती और बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाती, जिस तरह बैठी रहती उस प्रकार डंडी रहती और बेलपत्र चढ़ाती। उसके बाद वो महादेव चंद्रमौली का स्मरण करती और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंद्रमौली महादेव का स्मरण करती। इस मंत्र का जाप कर धीरे धीरे जल का अभिषेक करती। ऐसे करती वो 21 दिन तक लगातार किया और 22वें दिन वो अपने पति को लेकर
डॉक्टर के पास गई ऑपरेशन करवाने के लिए, जिसमें खतरा भी था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और देखा गांठ तो पूर्णतः गल चुकी थी। डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। उस माता ने कहा, हे डॉक्टर, ये भगवान भोले की माया है। मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, मैंने गुरुजी से सुना था, और ये मैं विशेष उपाय पूर्णिमा के दिन से शुरू की और ये उपाय मेरा कारीगर हुआ। मैंने पूर्ण विश्वास से किया। तो ये उपाय आप अवश्य कर लीजिए। आज ये उपाय शाम तक कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसीलिए मैं सुबह ही ये वीडियो डाल रही हूँ। आज शाम तक किसी भी टाइम कर लीजिए, ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। अब चौथा उपाय, 3 उपाय मैंने आपको बता दिए। चौथा उपाय, 1 लोटा जल, तांबे का लोटा हो, शुद्ध जल हो। ये खास तौर धन के लिए है, पैसों के लिए, जो आजकल के युग में बहुत ही जरूरी है। आज के समय में 1 लोटा जल, 5 बेलपत्री, खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटा फूटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। 5 बेलपत्री, 1 कमलगट्टा डाल के जाइए शिवलिंग पर, आप मंत्र जाप करके अर्पण कर दीजिए और भगवान चंद्रमौली का ध्यान कीजिए। वहीं बैठ के गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए और आपके मन में जो भी मनोकामना हो कह दीजिए। अगली पूर्णिमा आते आते 101% आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। कैसी भी मनोकामना हो जो आज तक पूर्ण नहीं हो। 19 वर्षों बाद ये मौका मिला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको 5वां और महा उपाय, सबसे सटीक उपाय बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। पूर्णिमा तिथि पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिएगा। 5 दीपक वाला उपाय आज के दिन तो विशेष तौर पर कर लीजिए। 19 वर्षों बाद ऐसा मौका मिलता है, 19 वर्षों बाद फिर मिलेगा, तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। 5 दीपक, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, प्रदोष काल में कीजिए। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। ये उपाय आप घर में ही कर लीजिए। घर के मंदिर के पास आटे का 5 दीपक बनाइए, 1 चुटकी हल्दी डालकर सुंदर सा दीपक बनाइए और लंबी बत्ती लगाइए घी की। 5 दीपक एक साथ प्रज्वलित कर लीजिए। 1 दीपक आप जहाँ प्रतिदिन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं, वहाँ रख दीजिए और 2 दीपक दोनों दरवाजे के पास, 1 दीपक आंगन में, 1 दीपक तुलसी के पास और 1 दीपक आप रसोई घर में रख लीजिए। ये 5 दीपक 5 जगह रखिए। उसके बाद जहाँ आपने दीपक मंदिर के पास रखा है वहाँ बैठकर आप जो भी मंत्र जाप कर पाए, महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए और अपनी मनोकामना कहिए। अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और पूर्णिमा के दिन 1 लोटा जल भगवान चंद्रदेव को अवश्य डालिए। उसमें 21 अक्खे चावल, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और चंद्रदेव के इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। एक बार पुनः आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।